दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन से कैसे भरना है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। टोटल 32,000 प्लस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। फॉर्म कैसे भरना है मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरकर दिखाएंगे। आप सेम वीडियो को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आप पहुंचेंगे यूपी पीआरपीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक, इसके बाद में नीचे आएंगे। अब अगर आपने यूपी पीआरपीवी की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर आए हैं और फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं कोई भी किसी भी कैटेगरी का, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। फिर आपको रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है पहले। इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब आप लोगों को पहले अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई करने हैं। अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए, जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करिए। ठीक है, इसके बाद मोबाइल नंबर डालिए, जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करिए। दोनों पर एक ओटीपी जाएंगे, उसको वेरीफाई करिएगा। ठीक है, यहाँ पर ओटीपी डालने हैं आपको। वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले इस बटन पर आपको क्लिक करना है। पर आप लोग क्लिक कर देंगे और इसको आप वेरीफाई करेंगे। ओटीपी सत्यापन सफल रहा, आपको इस तरीके से शो होगा। ठीक, फिर इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा आई कन्फर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स एज। आपकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, 18 आपने कंप्लीट कर लिया तो इस पर टिक करें। फिर इसके बाद में नीचे रहेगा वेरिफिकेशन थ्रू आधार। आधार कार्ड से अगर मोबाइल नंबर आपका लॉगिन है तो आधार कार्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर के थ्रू भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और एक तीसरा ऑप्शन भी है, आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजिलॉकर। अगर आपके पास आधार और डिजिलॉकर की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इस पर क्लिक करें। ठीक, फिर इसके बाद में यहाँ पर कुछ यहाँ पर आएगा वेरीफाई विद पैन कार्ड से भी वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई विद ड्राइविंग लाइसेंस से वेरीफाई कर सकते हैं, पासपोर्ट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, अगर ये चीज़ नहीं है तो आधार कार्ड, सिंपल आधार कार्ड से अपना इसका वेरिफिकेशन कर लें, काफ़ी आसान रहेगा। अगला रहेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर क्रिएट और पासवर्ड। ठीक है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आप ये वाला ऑप्शन है, काफ़ी ईजी रहेगा, वेरिफिकेशन थ्रू आधार। इस पर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको शो होगा कृपया अपना आधार कार्ड का नंबर या BID नंबर डालें, वर्चुअल ID नंबर, दोनों में से कोई एक नंबर यहाँ डाल दें। फिर जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो उस पर एक OTP जाएगा, फिर वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक, इसके बाद में वेरीफाई प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। अब OTP यहाँ पर डाल दिया। OTP डालने के बाद में इसके बाद में आप लोग वेरीफाई प्रोसीड पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको शो होगा आधार सत्यापन सफल रहा। आधार के अकॉर्डिंग आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये चीज़ कैच कर ली जाएगी। ठीक है, आपको डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे ये ऑप्शन कंप्लीट हुआ आपके। अब नीचे आएंगे, आपको देखिएगा व्यक्तिगत जानकारी में नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सिलेक्ट कर लेंगे। आगे आधार के अनुसार आपका विवरण आ चुका है। इधर साइड में मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल प्रमाण पत्र में पूरा नाम, हाई स्कूल की मार्कशीट में जो नाम है कंप्लीट पूरा नाम यहाँ पर डालिए। हाई स्कूल प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पर डालिए। ठीक है, मैच करनी चाहिए। ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। आगे हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जेंडर क्या है। ठीक है, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पर जो इन्फॉर्मेशन वही आधार कार्ड पर होनी चाहिए। ठीक, आगे है फादर नेम, फादर का नेम आपको यहाँ पर डालना है और रीटाइप फादर्स नेम में दोबारा से फादर का नेम यहाँ पर डालना है। इसके बाद में प्रोसीड वाले बटन पर आपको क्लिक करके प्रोसीड करना है और प्रोसीड पर क्लिक करते ही अब आपका अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। अगला स्टेप है अपना पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड आपको अब क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे बनाना है, देखो कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए, ये बड़े अक्षर छोटे अक्षर दोनों हो, स्पेशल कैरेक्टर हो। ठीक है, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स हो। जैसे कि आपका नाम मान लीजिए राहुल है तो R कैपिटल, बाकी AHUL ये स्मॉल, यानी अपने नाम का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। इसके बाद में @ ले लेंगे, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी ले सकते हैं। इस तरीके से पासवर्ड बनाएं, यहाँ पर डालें। सेम पासवर्ड आप यहाँ पर डाल दें। इसके बाद में आई एम नॉट अ रोबोट, इस बॉक्स पर टिक करेंगे और इसके बाद में शो होगा प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक, फिर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है आपको शो होगी। ठीक, इस प्रकार से। इसके बाद में मैंने उपरोक्त विवरण को पुनः जांच किया, इस प्रकार इस पर टिक करेंगे और इसके बाद में क्रिएट एन अकाउंट वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में फिर से आपको शो होगा खाता बनाने के फॉर्म में भरे गए विवरण जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सहित। एक बार खाता बन जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। जी हाँ, तो कंफर्म कर लें, मेक श्योर कर लें कि कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी मिस्टेक है, कुछ चेंजेस करना हो तो अभी कर लें। ठीक है, प्रोसीड पर ना जाएं, जो क्रॉस का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके इसको बैक जाएं और अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं अभी जो बाद में आपने भरी है। अगर श्योर हैं कि ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे।
फिर इसके बाद में आपको शो होगा यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपका अकाउंट बन चुका है। अब अकाउंट आपका बन चुका है। अब आप लोग अपने फॉर्म को लॉगिन करेंगे। इसके लिए आप लोग मेन पेज पर आएंगे, होम पेज पर, और आपको शो होगा लॉगिन विद अकाउंट, लॉगिन विद आधार, लॉगिन विद डिजी लॉकर। 3 तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो इस पर क्लिक करें। अब अकाउंट से अगर लॉगिन कर रहे हैं तो आपने जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी फॉर्म में डाला है वो यहाँ पर डालें, और पासवर्ड जो बनाया है वो यहाँ पर डालें। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करिए। फिर इसके बाद में आप लोगों को शो होगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या तो मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजें। अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं सेंड ओटीपी टू फोन, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप लोगों को यहाँ पर डालना है। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, अकाउंट वेरीफाइड विद आधार आपको शो हो जाएगा। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में अगले पेज पर पहुंचेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, ये रही लेटेस्ट वैकेंसी, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025। आपको इस बॉक्स पर एक बार टिक करना है। इसके बाद में अप्लाई वाले इस बटन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए अकाउंट वेरीफाइड विद आधार, पर्सनल डिटेल्स में जो जो इन्फॉर्मेशन आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम भरी है वो सारी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा मदर नेम, अपनी मदर का नाम यहाँ पर डालिए। और नीचे है मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हों तो मैरिड, अदरवाइज अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, विडो का भी ऑप्शन है, अपने हिसाब से आप अपना ऑप्शन लीजिएगा। आगे है क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आप अगर यूपी के निवासी हो तो यस करें। यस करने के बाद में अब आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, उसकी जानकारी आपको भरनी होगी। यहाँ पर पहला स्टेप है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी का बना हुआ होना चाहिए, स्टेट वाला होना चाहिए। तो आप अपना जिला चुनेंगे जहाँ से आपने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया है। दूसरा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग यूपी स्टेट अथॉरिटी, ये डालना है। अब ये पता कैसे चलेगा आपको भी बताएंगे, पूरा समझाएंगे, ठीक है, कि ये लिखा कहाँ पर होगा और पता कैसे करेंगे कि आपका कौन सा होगा। अगला है इशू डेट, ये कैसे पता करेंगे, डोमिसाइल का एप्लीकेशन नंबर कौन सा होगा और सीरियल नंबर कौन सा होगा। ये चीज़ आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर कहाँ लिखी मिलेंगी ये आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र। आप लोग अपना निवास प्रमाण पत्र चेक करें, उस पर राइट हैंड साइड में कॉर्नर में जारी दिनांक या इशू डेट करके आपको लिखी मिलेगी, वो डेट आपको डालनी है इशू डेट में। अब ये कितना पुराना चल सकता है निवास प्रमाण पत्र आपका, तो देखिए लिमिट कोई नहीं दी गई है। फिर भी अगर 4-5 साल भी पुराना है तो आप लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा पुराना हो चुका है, जैसे 7-8 या 8-9 साल हो गए हैं बने हुए, तो फिर आप नया बनवा लें, आसानी से बन जाता है। 100-150 रुपये में आप नया बनवा लीजिए, ठीक है। 3-4 साल तक आप पुराना है तो लगा सकते हैं। दूसरा, एप्लीकेशन नंबर जो आपको वहाँ पर लिखा है एक ऑप्शन, उसमें डालना है आवेदन क्रमांक। अगर इंग्लिश में आपने बनवाया तो आपको भी एप्लीकेशन नंबर शो रहा होगा, वो डाल दीजिए। और नीचे सर्टिफिकेट नंबर का जो ऑप्शन है उसमें डालना है प्रमाण पत्र क्रमांक, नीचे वाला नंबर, ठीक। ये नंबर कुछ बड़ा होगा, ये नंबर कुछ छोटा होगा नीचे वाला। अब और देखें इशूइंग अथॉरिटी का पता कैसे करें, काफ़ी लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन है। देखिए आप नीचे आएंगे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर आपको नीचे लिखा मिलेगा इशूइंग अथॉरिटी का नाम, मतलब इशू कहाँ से हुआ। जैसे कि हमारा हुआ है उप जिला अधिकारी के द्वारा, उप जिला अधिकारी मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, SDM के द्वारा हमारा बना हुआ है। अगर आपके पर उप जिलाधिकारी लिखा है हिंदी में तो इसका मतलब SDM यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से बना है। अगर आपके पर जिलाधिकारी लिखा हुआ है तो इसका मतलब DM के द्वारा, डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा बना हुआ है। अगर वहाँ पर लिखा है अतिरिक्त जिलाधिकारी तो आपका बना है ADM के द्वारा, एडिशनल डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा। और अगर वहाँ पर लिखा हुआ है कि सिटी मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, तो आपका जिला मजिस्ट्रेट से बना है। और अगर आप वहाँ पर लिखा है कि तहसीलदार तो आपका तहसीलदार के द्वारा बना हुआ होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, राइट या लेफ्ट में हो सकती है, ठीक। तो यहाँ से पता करेंगे इशूइंग अथॉरिटी। तो आई होप कि आप लोग समझ के होंगे। अपना यहाँ पर जिला सेलेक्ट करें, बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है तो। इशू डेट यहाँ पर डालना है, कितना पुराना हो यहाँ पर नहीं मांगा गया है, कितना ही पुराना यहाँ पर चल सकता है। 2010-11 का है तो वो भी यहाँ पर वैलिड है, चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा पुराना नहीं हो, 4-5 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नंबर डालें, एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दें जो आपको बताया है। नीचे कैटेगरी, अब कैटेगरी ध्यान से देखिएगा, OBC और EWS SC/ST ये लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप OBC से हैं और आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम है तो आप लोगों को ये NCL वाला ऑप्शन लेना है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है। इसके बाद में पहला ऑप्शन सेम आएगा कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो किस ज़िले से इश्यू हुआ है, दोनों ज़िले सेम होने चाहिए, ठीक।
जहाँ से ये इशू हुआ है उसी ज़िले से ये इशू होना चाहिए। अगला किस अथॉरिटी द्वारा इशू हुआ है, यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है, तो पूरा समझा दिया है। अगर उप जिलाधिकारी वहाँ पर लिखा है तो एसडीएम है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अगर जिलाधिकारी लिखा हुआ है तो डिविजनल मजिस्ट्रेट है। आपके पर अगर जिलाधिकारी लिखा हुआ है तो इसका मतलब डीएम के द्वारा बना है, डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगर जिला मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, सिटी मजिस्ट्रेट या फिर, तो आपका ये ऑप्शन होगा। अगर अतिरिक्त जिलाधिकारी लिखा हुआ है तो फिर एडीएम का ऑप्शन होगा। बाकी तहसीलदार का भी हो सकता है, तो अपना लीजिएगा। ठीक है, एक बार आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट पर दिखाते हैं कि ये चीज़ें कहाँ पर होंगी। तो देखिए ये रहा हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोग चेक कीजिएगा। सबसे ऊपर आपको जारी दिनांक या इशू डेट करके मिलेगा, ये रही इशू डेट, जो भी ये है आप डाल दीजिए। ठीक है, ये कितना पुराना होना चाहिए, तो यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम। फिर भी आप 4-5 साल पुराना है तो लगा दीजिए। अगर 6-7 या 7-8 साल हो गए हैं तो मत लगाइए, तो नया बनवा लीजिए। तो 100-150 रुपये में बन जाएगा और 8 से 10 दिन में आपके घर ये आ जाएगा। ठीक है, तो नया बनवा लीजिएगा, ज़्यादा पुराना है तो। अगला आवेदन क्रमांक एप्लीकेशन नंबर में डालना है, ऊपर वाला नंबर, ये वाला नंबर आपको दिख रहा होगा, और नीचे डालना है सर्टिफिकेट नंबर में ये वाला नंबर, नीचे वाला। और बाकी इशूइंग अथॉरिटी का पता कैसे चलेगा, देखिए अब हमारा ये बना हुआ है तहसीलदार के द्वारा, क्लियर यहाँ पर लिखा है तहसीलदार। तो अगर आपके पे तहसीलदार लिखा है तो तहसीलदार सिलेक्ट कर लेना। अगर आपके पे समझा दिया है, जैसे कि अगर उप जिलाधिकारी लिखा हुआ है तो फिर एसडीएम का ऑप्शन लेना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अगर जिलाधिकारी के द्वारा बना हुआ है तो डीएम का ऑप्शन लेना। अगर अतिरिक्त जिलाधिकारी हिंदी में लिखा हुआ है तो फिर एडिशनल डिविजनल मजिस्ट्रेट लेना। फिर अगर सिटी मजिस्ट्रेट हो तो फिर सिटी मजिस्ट्रेट ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर मिल जाएगी आपको चीज़। और बाकी इशू डेट में आपके सर्टिफिकेट की जो भी इशू डेट है आप डाल सकते हैं। ठीक है, कितना भी पुराना यहाँ पर चल सकता है, कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है कि कितना पुराना होना चाहिए। यानी 10, 11, 12, 13 भी यहाँ पर सिलेक्ट होने के लिए आ रहा है, तो इतना पुराना भी चल सकता है। तो आप डाल दें, यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालना है, सीरियल नंबर, यहाँ पर सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर डालना है, ये अपना इशूइंग अथॉरिटी सेलेक्ट कर लें और ये अपना जिला सेलेक्ट कर लें। फिर इसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा एड्रेस डिटेल्स। अब एड्रेस फिल करिए अपना, स्टेट जहाँ पर आप रहते हैं, पत्राचार करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है ये अपना, जहाँ पर फिलहाल में आप रह रहे हैं वो एड्रेस डाल सकते हैं। दोनों एड्रेस अलग अलग भी डाल सकते हैं और दोनों एड्रेस सेम भी डाल सकते हैं। एक है परमानेंट जहाँ पर आप रहते हैं और एक है करेस्पॉन्डेंस जहाँ पर हो सकता है कि आप कहीं और रह रहे हो फिलहाल में और आपका गाँव या विलेज कोई दूसरा हो, मतलब सिटी वगैरह कोई दूसरी हो, तो आप अलग अलग एड्रेस भी फिल कर सकते हैं। अगला जिला, स्टेट के अंदर जिला कौन सा, अपना जिला डाल दें। आगे एड्रेस अपना फुल एड्रेस डाल दें, यहाँ पर विलेज के साथ में पोस्ट ऑफिस भी लगा दें और तहसील भी डाल दें। और यहाँ पर पुलिस स्टेशन डालें, आपके गांव के जो भी आपका गांव मोहल्ला है उसके जस्ट पास में कौन सा पुलिस स्टेशन पड़ता है वो डालिए। यहाँ पर पिन कोड डालिए अपने एरिया का, सेम डिटेल यहाँ पर फिल करिए। अगर सेम ही करनी हो फिर टिक का ऑप्शन है यहाँ पर है, आप देखिए। यदि स्थायी पता पत्राचार के पता के समान है तो टिक करें, इस पर टिक कर देंगे, दोनों जगह सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। या अलग अलग भी कर सकते हैं। अब नीचे होम डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, पहले होम स्टेट सेलेक्ट कर लें, होम स्टेट फिर होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, अपने हिसाब से डालिएगा। मैं तो मतलब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम डिटेल भर रहे हैं, तो अपने आप सही तरीके से भरिएगा। इसके बाद में सेव पर क्लिक करके आप लोग इसको सेव कर देंगे। फॉर्म आप लोग जब भर रहे होंगे तो 10th की इन्फॉर्मेशन आपके सामने भरने के लिए आ रही होगी। पहले तो आपको 10 का बोर्ड, 10th क्लास के बोर्ड का नाम डालना है। आगे पासिंग मंथ एंड ईयर, मंथ के साथ में पासिंग डेट डालनी है, रोल नंबर डालना है और सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर डालना है, ये चीज़ भरनी है। और सेम डिटेल्स आपको कहाँ भरनी है, 12 की डिटेल भरनी है, सेम इस तरीके से। सेम इसी तरीके से आपको 12th का बोर्ड कौन से बोर्ड से आपने 12 किया है वो डालना है, 12th का पासिंग ईयर एंड मंथ डालना है, रोल नंबर और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। तो 10 का सर्टिफिकेट और 12 का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर कौन सा होगा, पासिंग डेट कहाँ पर होगी, ये चीज़ आपको मार्कशीट से समझाते हैं। तो देखिए ये है हमारे 10th क्लास की मार्कशीट। देखिए डेट की बात करें, डेट कौन सी होगी, पासिंग डेट। तो पासिंग डेट आपको नीचे लेफ़्ट या राइट, पहले लेफ़्ट साइड में आती थी, अब हो सकता है इधर उधर आ रही हो, तो लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में देखने के लिए मिल जाएगी। ये है डेट, मंथ भी है इसमें तो यही डेट डाल देंगे पूरी। दूसरा सर्टिफिकेट नंबर में कौन सा नंबर डालना है, एक है सर्टिफिकेट नंबर और एक है सीरियल नंबर, तो आपको डालना है सीरियल नंबर। सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर पूछा गया है, ना कि सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको कौन सा नंबर डालना है, सीरियल नंबर। इससे आपके मार्कशीट की पूरी डिटेल निकल जाएगी। ठीक है, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको डालना है, ये वाला नंबर। ये नंबर कहाँ मिलेगा, ऊपर, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर कॉर्नर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा SR नंबर, ये वाला नंबर आपको वहाँ पर डालना है। अब दूसरा ये रही 12th की मार्कशीट, सॉरी ये 12th की मार्कशीट है। अब 12th की मार्कशीट की पासिंग डेट कहाँ पर है, तो ये डेट भी आपको नीचे लेफ्ट हैंड साइड में नीचे वाले कॉर्नर में देखने के लिए मिल जाएगी, ये डेट रही। दूसरा अब
इसके अलावा सर्टिफिकेट नंबर कौन सा होगा, तो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर मांगा है, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर ये रहा और सर्टिफिकेट नंबर ये रहा, इन दोनों में से डालना है ये वाला नंबर। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। पासिंग डेट कहाँ पर मिलेगी ये बता दिया है, रोल नंबर तो आपको पता ही होगा, और सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, ये है सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर डालना है आप लोगों को। अब अगर आपको सर्टिफिकेट अलग मिल रहा है, मार्कशीट अलग मिल रही है, तो फिर आप सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर। कुछ बोर्ड शायद ICSE या फिर CBSE बोर्ड में सर्टिफिकेट अलग मिलता है और मार्कशीट अलग मिलती है, तो आप लोगों को सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर डालना होगा, ना कि मार्कशीट का। यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, मोस्टली स्टेट बोर्ड में क्या होता है कि केवल मार्कशीट ही मिलती है, सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो मार्कशीट पर ही सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर लिखा होता है, तो वो नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रकार से अपनी डिटेल भर लें, कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और डिटेल डालकर ऐड पर क्लिक करके ऐड कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे। देखिए जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पहले ये देख लें। तो OBC कैटेगरी और SC ST और EWS कैटेगरी को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक, कास्ट यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी के निवासियों को अपलोड करना है। अगला 10th का सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट। अगर सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग मिलते हैं तो आपको सर्टिफिकेट अलग अपलोड करना है और मार्कशीट अलग अलग अपलोड करनी है। यूपी बोर्ड के अंदर सर्टिफिकेट अलग नहीं मिलता है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही है, तो दोनों जगह पर मार्कशीट अपलोड कर देनी है 10th की, ठीक है, और नीचे दोनों जगह पर 12th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। शायद ICSE बोर्ड में या फिर CBSE बोर्ड में सर्टिफिकेट अलग मिलता है और मार्कशीट अलग मिलती है, तो उन लोगों को अपना सर्टिफिकेट की जगह सर्टिफिकेट और मार्कशीट की जगह मार्कशीट अपलोड करनी है। बाकी अगर आपको अलग से सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो फिर आप दोनों जगह पर अपनी 10th की और 12th की मार्कशीट अपलोड कर देंगे। आप कितने कितने साइज़ में ये अपलोड करने हैं पहले तो समझ लें अपलोड कैसे करना है। देखिए आप अपने डॉक्यूमेंट के फ़ोटो खींच लें, पहले डॉक्यूमेंट का फ़ोटो खींच लें, ठीक है। इसके बाद में उसका साइज़ कम कर लें, साइज़ कितना मांगे है इसके लिए आप अपलोड पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइज़ लिखा मिल जाएगा, 1 MB से कम साइज़ होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में ही आप अपलोड कर पाएंगे। तो ये कैसे करेंगे, आपको कोई ऐप लेने की ज़रूरत नहीं है, आप स्मॉल PDF नाम के ऐप से PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो जितने भी ये डॉक्यूमेंट है उन सभी डॉक्यूमेंट का फ़ोटो खींच लें अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से। इसके बाद में इसका साइज़ 1 MB से कम कर लेना है। ये साइज़ कम कैसे करेंगे, ये साइज़ कम करेंगे IM रीसाइजर वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। और PDF कैसे बनाएंगे, स्मॉल PDF में, अभी आपको करके दिखाते हैं। तो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में किसी दूसरे ब्राउज़र को ओपन करके IM रीसाइजर वेबसाइट पर पहुंच जाएं। इसके बाद में सिलेक्ट इमेज में क्लिक करके अपना फ़ोटो सेलेक्ट यहाँ से कर लेंगे, ठीक, अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करें। ना हो तो क्रॉप भी यहीं से कर पाएंगे, ठीक है। फिक्स्ड क्रॉप रेशियो, इस पर क्लिक करके आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। साइज़ कम करने के लिए आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर साइज़ कम करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा चेंज इमेज साइज, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये चाहे कितनी भी MB का हो, आप इसको 1000 से कम MB मतलब 1000 से कम KB मतलब 800 KB या 900 KB में कर लेंगे। चाहे 2 MB का हो चाहे 3 MB का हो, आप इसको KB में कर लेंगे, ठीक है। 800 या 900 KB कर लें और यहाँ से PDF फॉर्मेट अब मतलब PDF नहीं बना पाएंगे, केवल आप यहाँ से JPG फॉर्मेट में इसको सेव कर लें। सेव कहाँ से करना है, डाउनलोड पर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। अब इसका PDF आप बना सकते हैं। अब इसके बाद में आप उसी फ़ोटो का PDF बना सकते हैं। आपको पहुँचना है smallpdf.com वेबसाइट पर, ठीक, वो दिखेगा JPG to PDF, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको दिखेगा चूज़ फाइल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर शो होगा फिनिश का बटन, इस पर क्लिक करिए और इसके बाद में अब ये PDF में कन्वर्ट हो रहा है। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर डाउनलोड का बटन देखने के लिए मिल जाएगा और कितनी KB में ये हो गया है, यहाँ पर आपको KB भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक। इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों को एक काम और करना है, इस फाइल का नाम भी आपको चेंज करना है, वरना आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। नाम चेंज कैसे करना है, इसलिए थोड़ा नीचे आना इसी वेबसाइट पर, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एनोटेट, इस पर क्लिक करना। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो अब आपको ऊपर साइड में इस फाइल का जो भी आपके फाइल का नाम है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इस पर आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर टच करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। खाली PDF भी यहाँ पर रख सकते हैं, मतलब इसमें फुल स्टॉप कॉमा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप कुछ भी नाम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक। इसके बाद रीनेम कर दें और इसके बाद में दोबारा से इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। अब इस फाइल को ईजिली आप अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद में वेबसाइट पर पहुँचें और यहाँ पर आने के बाद में इस अपलोड वाले बटन पर क्लिक करें। इसके बाद में ब्राउज़ में जाएं और अपना फ़ोटो सेलेक्ट करें और इसके बाद में आपको दिखेगा सेव का बटन, इस पर क्लिक करें। इसके बाद में आपको शो यहाँ पर दिखेगा गलत अभिलेख प्रस्तुत करने पर आपकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी, तो आपको ओके पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा
और इसके बाद दोस्तों अपडेटेड सक्सेसफुली आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट को आप लोग आई वाले इस बटन पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ओपन करेंगे तो पीडीएफ आपकी ओपन हो जाएगी और इस पीडीएफ को आप ओपन करके देख सकते हैं। तो पूरा तरीका बता दिया है। पहले IM रिसर्चर वेबसाइट पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट का थोड़ा साइज़ कम कर लें, 1 MB से कम साइज़ कर लेना, फिर स्मॉल PDF ऐप में जाकर PDF बना लें, जैसे बताया वैसे PDF बना लें, उसका नाम चेंज कर लें। इसके बाद में यहाँ पर आएँ, ब्राउज में जाएँ, अपना ब्राउज में जाएँ, फोटो सेलेक्ट करें और अपलोड कर दें। ठीक है, इसके बाद में सेव पर क्लिक करें, फिर ओके पर क्लिक कर दें, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा लाइव फोटो अपलोड करने का ऑप्शन। अब पहले देख लें कि किस तरह के फ़ोटो रिजेक्ट हो सकते हैं। तो रिजेक्टेबल फोटोज़ देख लें, इस तरह के फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करने हैं। ठीक है, ये गलत फोटो है। बैकग्राउंड एक प्लान लेना है, इतना चेहरा आपका आना है, कैप वगैरह और गूगल्स वगैरह आपने नहीं पहना हो। ठीक है, बैकग्राउंड प्लान वाइट होना चाहिए, वाइट हो या फिर कोई और भी चल सकता है, प्लान होना चाहिए बैकग्राउंड। तो यहाँ पर देख लें। अब अपलोड करने के लिए आपको दिखेगा कैप्चर लाइव इमेज, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आपके मोबाइल फ़ोन में कैमरा ओपन हो जाएगा। अब इस फ्रेम में अपने चेहरे को लाइए और अपनी पलकों को झपकाइए और जो कैप्चर का बटन आपको दिख रहा है, ये कैप्चर का दिख रहा है। जैसे ही आपका चेहरा फ्रेम में आ जाए तो पलकों को झपक कर और इस कैप्चर पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको शो होगा कि आपका फ़ोटो आधार के फ़ोटो से 99.99 या 99.98% मैच कर रही है और आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपका लाइव फ़ोटो यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगा। तो लाइव फ़ोटो अपलोड कर लें, बैकग्राउंड एक प्लेन लें, ज़्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जैसा रिजेक्टेबल फ़ोटोज़ दिखाए हैं इस तरह के फ़ोटो नहीं होने चाहिए, चश्मा वगैरह, और ज़्यादा पास नहीं करना है, ज़्यादा दूर नहीं रखना है चेहरे को। फ्रेम में जब चेहरा आ जाए तो पलकों को झपक कर थोड़ा सा और इसके बाद में कैप्चर पर आपको क्लिक कर देना है। कैप्चर पर क्लिक करते ही आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। अगर इसको चेंज करना हो तो दोबारा से कैप्चर पर क्लिक करें और फिर दोबारा से अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। अगर इसको चेंज करना हो तो कैप्चर पर क्लिक करें, इसके बाद में रिमूव पर क्लिक करें, रिमूव पर क्लिक करके इसको हटाएं पहले, इसके बाद में दोबारा से कैप्चर कर सकते हैं। अब इसके बाद में सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। देखिए, सिग्नेचर का जो साइज़ है वो मांगा गया है 5 से 20 KB के बीच में, 60 पिक्सल में ऊंचाई, हाइट होनी चाहिए, विथ होनी चाहिए 140 पिक्सल और हाइट होनी चाहिए 60 पिक्सल। अब ये कैसे करना है, तो IM रिसर्चर वेबसाइट से आप लोग ये करेंगे। तो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में किसी दूसरे ब्राउज़र को ओपन करके imresearcher.com सर्च कर लें, फिर इस वेबसाइट पर पहुंच जाएं। इसके बाद में सेलेक्ट इमेज में जाकर अपना जो सिग्नेचर है वो सिलेक्ट करें। सिग्नेचर देखिए, एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर अपने सिग्नेचर कर लें ब्लैक पेन से। इसके बाद में उसका फ़ोटो खींच लें और अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लें। उसको क्रॉप भी वहीं से कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद में इस वेबसाइट में आए, इसके बाद में सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके अपना फ़ोटो वो सिलेक्ट करें। इसके बाद में नीचे आइए। अब विथ में कितना रखना है, 140 पिक्सल रखना है। यूनिट में पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है, 140 रखें, हाइट में रखेंगे 60। ठीक है, इसके बाद में JPG या JPEG फॉर्मेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद में डाउनलोड वाले इस बटन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में इसका साइज़ कैसे कम करना है, अब आपको दिखेगा चेंज इमेज साइज, इस पर क्लिक करिए और इसके बाद में इसका नीचे आएंगे तो इसका साइज़ कितना रखें, यहाँ पर डालेंगे 5 से 20 KB मैक्सिमम साइज़ मांगा है, तो यहाँ पर डालेंगे 18 या 17 या 15 KB। इसके बाद में ऊपर आकर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद में एक बार और आपको डाउनलोड इमेज वाले इस बटन पर क्लिक करना है। अब आप लोग इस सिग्नेचर को अपने अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद वेबसाइट पर पहुँचिए, इसके बाद में ब्राउज में जाइए और यहाँ से अपना फ़ोटो सेलेक्ट करिए और अब अगर आपको जूम करना हो तो जूम पर क्लिक करके जूम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर फ्रेम में ठीक आ गया है तो राइट पर क्लिक कर दें और इसके बाद ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आप लोगों को सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुँच जाना है। फिर इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने ओपन होगा। अगला स्टेप है प्रेफरेंस का। अब यहाँ पर देखिए आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस करना चाहेंगे। एलिजिबल पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे यहाँ पर शो जाएंगी। पहली आ रही है कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल फीमेल, दूसरा है कांस्टेबल PAC, कांस्टेबल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स SSF और CSF और दूसरा है कांस्टेबल माउंटेड पुलिस और एक ये आ रहा है जेल बॉर्डर का। जिस पोस्ट को आप प्रेफरेंस करना चाहें, नंबर 1 पर रखना चाहें पोस्ट को, उस पर टिक करें, नंबर 1 पर आ जाएगी। नंबर 2 पर रखना चाहें इसको, जिसको रखना चाहें उसको रखें। ठीक है, नंबर 3, 4, 5 जो भी है सभी पोस्ट को आप लोग इस तरीके से प्रेफरेंस दे देंगे। ठीक, अभी भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगर 4 को 2 पर लाना चाहें तो 4 को 2 पर लाकर छोड़ देंगे, 2 पर पहुंच जाएगी। 5 को 1 पर लाना चाहें, 5 को 1 पर लाकर छोड़ दें, 5 वाली पोस्ट 1 पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अपना ये पोस्ट सेलेक्ट कर लें। इसके बाद
नीचे है मैं जिन पदों के लिए आवेदन में रुचि रखता हूँ उसके लिए अपने वरीयता क्रम की जांच कर ली है, इस बॉक्स पर टिक करना है। अब नीचे है कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र। अगर आपने ओ लेवल सर्टिफिकेट मतलब अचीव कर लिया है, ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पर यस करें और फिर आपको वो अपलोड भी करना होगा उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। तो 1024 यानी 1 MB से कम साइज़ में PDF फॉर्मेट में करके आप उसको अपलोड करेंगे। अगर आपने कर लिया है तो यस करें, वरना आप नो कर दें, कंपलसरी नहीं है। सर्व इन द टेरिटोरियल आर्मी, क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्षों तक की सेवा दी है? अगर दी हो तो यस, वरना नो लगा दें। नीचे बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट ग्रुप्स, अगर आपके पास NCC का बी सर्टिफिकेट हो तो यस करें, फिर आपको बी सर्टिफिकेट का फ़ोटो अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट का PDF बनाकर, अदरवाइज़ नो कीजिएगा नहीं है तो। देखिए पहला ऑप्शन है एडिशन डिटेल्स में यहाँ पर लिखा है कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मैं अविवाहित हूँ या विधुर या विधवा हूँ, या मेरा केवल एक ही जीवन साथी है और मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मैंने किसी ऐसी स्त्री या पुरुष से विवाह नहीं किया है जिनका पहले से जीवन साथी जीवित है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर करना है आपको यस। एक बार आपको गूगल का आंसर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आपको हाँ यस कब करना है, यदि आप अविवाहित अनमैरिड हों तब। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड है तो आपको यस करना है। अगर आप विडोवर या विडो यानी विधवा हैं तो आपको यस करना है। यदि आपका केवल एक ही जीवन साथी, जीवित जीवन साथी, सिंगल लिविंग स्पाउस है तब आपको यस करना है, ठीक है। और यदि आपने ऐसी किसी स्त्री या पुरुष से विवाह नहीं किया है जिसका पहले से ही कोई जीवन साथी, जीवित जीवन साथी हो तो आपको यस करना है। नो कब करना है, यदि आप विवाहित हैं, शादीशुदा हैं और आपके एक से अधिक जीवन साथी हैं तब आपको क्या करना है, नो करना है। अब यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन ये बन रही है कि अगर आप शादीशुदा हैं और आप शादीशुदा हैं और केवल आपका एक ही जीवित जीवन साथी है तो आपको यस करना है या नो, तो आपको यस करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि आप शादीशुदा हों, विवाहित हों और आपका एक से अधिक जीवन साथी हो तब आपको नो करना है। और नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है कि यदि घोषणा आपकी पात्रता की पुष्टि करने के लिए आप नियमानुसार एक ही जीवन साथी या अविवाहित हैं, यदि आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको हाँ करना है। यदि आपका एक ही जीवन साथी है, आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर क्या करना है, यस करना है। किनको, जो अनमैरिड है उनको भी और जो मैरिड है उनको भी, ठीक है, और जो विधवा है उनको भी यस करना है। दूसरा ऑप्शन है डिक्लेयर दैट आई हैव नेवर बीन कन्विक्टेड बाई एनी कोड एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, आपको किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है तो यस, हाँ मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा दोषित नहीं ठहराया गया, यस करना है यहाँ पर भी। तीसरा है कि आपको कभी भी टर्मिनेट नहीं किया गया है किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी सेवा से बर्खास्त आपको नहीं किया गया है, तो यहाँ पर भी आपको यस करना है। अब नीचे आपको सिग्नेचर दिखाई देंगे, यहाँ पर अपने प्लेस का नाम डाल देंगे, अपने शहर का नाम यहाँ पर डाल दें, डेट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद में नीचे आने के बाद में अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर लेंगे, प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर लें। अभी भी प्रीवियस पर जाकर अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद में आप लोग अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर लें, आपने जो भी डिटेल भरी है सबको ध्यान से चेक कर लें। अभी किसी भी ऑप्शन में करेक्शन किया जा सकता है, ठीक है, तो अपने फॉर्म को ध्यान से चेक कर लीजिए। कोई अगर आपको मिस्टेक लग रही है तो इसको आप चेंज कर लीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा ये बॉक्स, अगर आपने चेक कर लिया है तो आप इस पर बॉक्स पर टिक करें। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको फाइनल सेव कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपने चेक कर लिया तो फिर आप सबमिट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में आपके सामने फ़ीस वाला पेज ओपन होगा, ठीक। अब फ़ीस कितनी है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फ़ीस आपको शो हो जाएगी। फ़ीस पे करने के लिए पे विद SBI ई-पे इस पर क्लिक करेंगे, इस बॉक्स पर टिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप अपनी फ़ीस पे कर देंगे, ठीक है। फ़ीस पे करने के बाद में इसका प्रिंट आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्म भरने कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।